देखिए कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन हमने और लिखे हैं और इसको लिखने का सिर्फ टारगेट हमारा है उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को यूज़ करना और कुछ नहीं है। ग्राफ को यूज़ करना ही टारगेट है और कुछ नहीं है। आइए देखिए ये 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। उसके बाद एक कंडीशन आगे लिखी गई। इस तरह की कंडीशन पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अब चूंकि इसके नो रियल रूट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वाले का सोल्यूशन जो इसका ग्राफ होगा या तो ये होगा या ये होगा। और ये किस केस में होगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। ये किस केस में होगा? जब, अब हमें ये कंफर्मेशन नहीं कौन सा ग्राफ है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है और a को रियल नंबर कहा गया है और रियल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। और तो अब यहां से कंफर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद की जो कंडीशन दी होगी वहीं से कंफर्मेशन होगा। इसके बाद की कंडीशन क्या दी है? c लेस देन 0। और अब पहचानिए c कांस्टेंट टर्म है जो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है और c क्या है? लेस देन 0। और इसके दोनों रूट्स क्या हैं? नो रियल रूट्स मींस कैसे हैं? इमेजिनरी मींस या तो शेप ये होगा या तो शेप ये होगा। मींस क्या? ऑल रियल वैल्यूज के लिए यानी डोमेन के ऑल रियल नंबर के लिए या तो ये पॉजिटिव होगा या क्या होगा। अब c लेस देन 0 दिया गया है तो यहां पे देखिए कि c किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम अब c की वैल्यू निकाल लें और इसको फंक्शन बना करके तो क्या लिखने जा रहे हैं? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए, ये जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। देखिए डोमेन का यूज देखिए, ऑल रियल नंबर है और हमको सी के बारे में पता है कि सी क्या है? निगेटिव है। तो अब यहां से डोमेन के किस एलिमेंट के लिए सी की वैल्यू मिलने जा रही है? यानी सी जिस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है? एक्स पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी यहां से गायब हो रहा है तो एक्स की यहां से कौन सी वैल्यू पुट की जाए जिससे ए बी गायब हो जाए? हमारे मुंह से निकल गया। तो अब 0 जैसे पुट करेंगे क्या मिलेगा? सी। और 0 इसके डोमेन का एलिमेंट है कि नहीं है? ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या है? निगेटिव है। तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? बोलो डोमेन के एलिमेंट किसके लिए? 0 के लिए, जिससे हमें सी से कंफर्मेशन हो जाए। सी अब मिल गया और सी के बारे में क्या कहा है? लेस देन 0 मींस क्या है? निगेटिव। तो ये लेस देन 0 है, इसका मतलब 0 के लिए क्या है? निगेटिव है। जब 0 के लिए निगेटिव हुआ, रियल रूट्स नहीं है तो क्या होगा? तो या तो ग्राफ ये होगा या ये होगा। अब कंफर्मेशन हो गया। कौन सा ग्राफ होगा? कौन वाला? नीचे वाला। चलिए देयरफॉर ग्राफ क्या हो गया? बोलिए ये हो गया। और जब ये हो गया तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो गया? लेस देन 0। किसके लिए? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आ गई? अब बताइए तो देयरफॉर यहां पर क्या हो गया? पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया बाई ग्राफ ए लेस देन 0, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 प्रूफ करना है। और आपने क्या देख लिया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? लेस देन 0। किसके लिए? फॉर ऑल रियल नंबर। तो अब बताइए यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये भी 1 हो रहा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या हो रहा? 1 ही हो रहा। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसमें क्या पुट कर दे? 1। अगर ये निगेटिव होता तो माइनस पुट कर दे। अब क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या निकाल ले रहे हैं? बोलो f1। तो f1 यहां से क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी। अब बताइए f1 डोमेन का एलिमेंट ही तो है इसके लिए, तो f1 भी क्या होगा? निगेटिव लेस देन 0। सिंस f1 इज क्या? लेस देन 0, देयरफॉर f1 किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी क्या? लेस देन 0। ये दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट इसमें? जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये दूसरा। अब काफी हद तक आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन को जिससे आपके रिदम बन जाए। ये इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। यहां कहा गया नो रियल रूट्स, यहां पे खाली वर्ड्स बदल देगा। क्या? इमेजिनरी रूट्स। दोनों बात एक ही है। आगे वाली कंडीशन को पहचानिए। जहां यहां पर कंडीशन को पहचानी वही कंडीशन यहां को सिर्फ ये कंफर्म करेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
अब जो जब इसको एफ एक्स इक्वल टू लेट करेंगे, जैसे लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू, यानी ग्राफ के पर्पज से ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जाहिर है ए बी सी में रिलेशन एक साथ आएगा। क्या आएगा? रिलेशन एक साथ आएगा। फिर ये पता चलेगा इसका ग्राफ ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, जो भी हमने आपको पीछे दिखाया। तो उसका कंफर्मेशन जो आपको आगे दिया है उसी से होगा। जैसे वहां पे सी लेस देन 0 से हुआ था, यहां पर किससे होगा? a प्लस सी लेस देन बी। और इसके कोफिशिएंट्स कहां है भाई? डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर पुट करेंगे तो ए बी सी में ही तो रिलेशन आएगा। तो पहले इसको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। जैसे एक तरफ ट्रांसफर करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस सी क्या? लेस देन 0। अब ए बी सी के बीच में जो रिलेशन है वो लेस देन 0 आ रहा है। यहां से काफी हद तक ये कंफर्मेशन हो गया कि इसका ग्राफ कहां चल रहा है? नीचे की ओर। लेकिन इसको कंफर्म कर लीजिए, इसको क्या करिए? कंफर्म कर लीजिए कि डोमेन ये किस एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है। अब बताइए, देखिए यहां पर b का साइन चेंज हुआ है और b का जो कोफिशिएंट है वो कौन है? b किसका कोफिशिएंट? x का। तो इसका चेंज होने का मतलब x की पावर क्या है? 1 है, ऑड है। तो x की वैल्यू क्या पुट करिए? -1 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? a ये, तो यहां से इसी में x की वैल्यू क्या पुट कर दें? -1 इसी में। तो क्या हो जाएगा? बोलिए, ये a ही रहा। ये यही पहचानिएगा किसको चेंज किया जा रहा है। आपको वैल्यू रखना आ जाएगी। क्या आ जाएगा? बोलिए, a माइनस बी प्लस सी, ये आ गया। और ये क्या दिया? a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0, यानी ये क्या हो गया? लेस देन 0। देयरफॉर क्या हो गया? a एक्स स्क्वायर, यानी डोमेन के एलिमेंट -1 के लिए क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हैं तो जाहिर है अगर एक वैल्यू के लिए डोमेन के लिए निगेटिव हो गया तो सारी वैल्यूज के लिए क्या होगा? निगेटिव। तो ग्राफ कहां चलेगा? नीचे। यानी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो गया? लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अभी आप ग्राफ देख सकते हैं, ये हो गया। अब आइए क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? 4a प्लस सी। अब देखिए फिर इसको इधर लाइए तो क्या हो रहा है? -2b। क्या हो रहा है? -2b। इसका मतलब इसमें x की वैल्यू क्या पुट की गई है? तेज बोलिए। वेरी गुड, -2 पुट कर दीजिए। देयरफॉर क्या? f ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आ गया? बताइए, 4a माइनस 2b। और c में कोई चेंज नहीं है, रहने दीजिए। और ये क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। देयरफॉर f ऑफ -2 इज लेस देन 0। तो यहां से क्या हो गया? 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा कर लीजिए। 4a प्लस c क्या आ गया? लेस देन 2b। यही प्रूफ करना था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये तीसरा सॉल्यूशन देखिए। ये आइए इसको लिखने से पहले अगर आप देखिए ओरल करना चाहे तो करिए। इफ सी इज पॉजिटिव, सी को क्या कहा गया? इसको पहले लिख दिया गया, अभी तक कहां लिखा गया था? बाद में। एंड 2x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 5c इक्वल टू 0 डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, यानी कोई रियल रूट्स नहीं है। तो कंफर्म क्या हो रहा है? इसका ग्राफ क्या होगा? ऊपर होगा या? लेकिन c पॉजिटिव होने से कहां पता चल रहा है? ऊपर होगा कि नीचे हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये 5c है तो जाहिर है फंक्शन की वैल्यू तो 5c मिलेगी। तो c पॉजिटिव है तो 5 ऑलरेडी क्या है? तो अब बताइए यहां पर किसकी वैल्यू रख करके कंफर्म करेंगे? इसको ऐसा सिलेक्ट करेंगे, डोमेन का कौन सा एलिमेंट से कंफर्म करेंगे? यानी इस जिसको जैसे फंक्शन लेट करेंगे f(x) तो इसमें c की वैल्यू के फॉर्म में दी हुई है तो जाहिर है a भी गायब होना चाहिए, तो तभी तो c से कंफर्म होगा। तो यहां पर डोमेन का कौन सा एलिमेंट पुट करेंगे? अरे रे रे क्या? 0 -1 पुट करेंगे तो a b सब आ जाएगा। पहले ये तो कंफर्म करें इसका ग्राफ ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर, पहले ये तो कंफर्म करें तभी तो करेंगे। समझ में बात आई नहीं? तो क्या पुट करेंगे? 0 पुट करके दिखाई पड़ रहा क्या आ जाएगा? 5c। इससे मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यानी ग्राफ कहां होगा? ऊपर की ओर। यानी ऑल रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई? अब आइए अपने उससे आ जाइए। क्या निकालना है? 2a माइनस 3b प्लस 5c ग्रेटर देन 0। अब आइए 2a और देखिए यहां पर क्या हो रहा है? b का साइन क्या आ रहा है? निगेटिव। तो इसको प्रूफ करने के लिए इस फंक्शन में क्या पुट करेंगे? अब -1 पुट करेंगे। आप उसी डायरेक्ट बता दिए। अब आइए इसके लिए आइए देखिए चौथे वाले के लिए देखिए। तीसरा कर लेंगे ना? ये आइए चौथा देखिए। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू if ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।
समझिए, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मीन्स क्या है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है, यानी इक्वल हो सकते हैं। मीन्स क्या, इसका ग्राफ या तो ये होगा, क्यों भाई, या क्या होगा, नीचे की ओर होगा। यानी मीन्स क्या, अपने रूट्स पर ही उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बाकी किसी केस में नहीं होगी। तो आइए अब यहां से कंफर्म कर लें, यानी ये जो आपका क्वाड्रेटिक है, या तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। इसको भी हमने कराया, आइए कंफर्म कर लिया क्या है। तो इसको fx लेट कर लें, तो यहां पे लेट fx इज इक्वल टू ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और फिर क्या है प्लस 6, ये लेट कर लिया। अब बताइए, हमेशा जो कुछ भी कंफर्मेशन होगा, अगर सब में रिलेशन दिया तो उसके हिसाब से होगा। अब यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कहां पे दी है, कांस्टेंट पर, जहां पर x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए क्या करें, इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दें, तेज बोलिए, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। भाई ए बी में कुछ कर नहीं सकते, इसके बारे में पता ही नहीं पॉजिटिव निगेटिव, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0, जैसे पुट करेंगे कांस्टेंट है और जो कि खुद पॉजिटिव दिया है। अब इसी पे डिपेंड कर रहा है, क्या हो गया, ऊपर की ओर हो रहा ना, तो क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर f0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका जो शेप होगा वो ये होगा, ये होगा। बात समझ में आई नहीं आई, यानी मींस क्या कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहां पर हम ये कह सकते हैं fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कह सकते हैं नहीं। अब बताइए कौन सी वैल्यू निकालनी, क्या निकालना, पहले पहचानिए 3a प्लस बी, पहचानिए 3a प्लस बी। अब देखिए, अगर हम इसमें a की वैल्यू b की वैल्यू 1 आ रही है ना, देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x b है, साइन तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 1 नहीं हो रहा, ये 3 नहीं हो रहा, देखिए ये 3 नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या पुट किया गया है, x की वैल्यू इसमें क्या पुट की गई है, बताइए इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट की गई है, पहचानिए ध्यान से। अब इसको बताइए 3a प्लस बी, अगर 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ठीक है b तो आ जा रहा है, लेकिन ये 3a नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या पुट किया जा रहा है, इसकी वैल्यू, जल्दी बोलिए, अरे पहचानिए कायदे से, ये 3a प्लस बी है। अगर 1 पुट कर दे रहे हैं इस फंक्शन में, जो फंक्शन बनाया हमने, तो क्या हो जा रहा है, ये तो 1 हो जा रहा है, b हो जा रहा है, लेकिन ये भी 1 ही हो जा रहा है, 3 नहीं आ रहा। तो क्या पुट किया जाए, तेज बोलिए, देखिए फिर सुन लीजिए, यहां पर x है, यहां पर उसी का स्क्वायर है, यहां पर x है, यहां पर उसी का क्या है, स्क्वायर, और यहां पर 3 बच रहा है। इसका मतलब क्या पुट किया गया है, तेज बोलिए, तेज बोलिए, जो बोलना हो, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे तेज बोल दीजिए ना, अरे हाँ कौन बोल रहा, 3, हाँ वेरी गुड, 3, क्यों, क्योंकि ये 9 हो जाएगा, ये 3 होगा, तो वही 3 कॉमन हो गया। आपसे ये मैंने हिंट किया, ये x है, ये इसका स्क्वायर है, मीन जो वैल्यू पुट की जा रही है वो इसी का स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये कॉमन हो गया। भाई क्वाड्रेटिक में क्या है, ये x की पावर 1 है, ये x स्क्वायर है, तो क्या पुट कर दें, 3। तो जब ये पुट करेंगे ये f3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बोलिए, 9a प्लस क्या हो गया, 3b और प्लस क्या 6, और ये क्या है, fx क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मींस क्या हो गया बोलिए, 9a प्लस 3b प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई, मिनिमम 3a प्लस b की, तो 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 3 पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या बचा बोलिए, 3a प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गई, तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, तेज बोलिए, हो गया, देयरफॉर मिनिमम ये वैल्यू इज इक्वल टू क्या, -2, ये आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी नोट कर लीजिए, ये तो बताना चाहिए था। देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स, किसका,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके बारे में पढ़ के आए। तो अब आइए यहां पर देखिए, चूंकि रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हम मान के पढ़ने जा रहे हैं कि वो रियल के लिए है, इमेजिनरी के लिए नहीं। इमेजिनरी के लिए जो कुछ था हम पीछे पढ़ के भी आ गए। क्योंकि इमेजिनरी एक ऐसी चीज है जिसकी लोकेशन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही इमेजिनेशन है, वो तो खुद ही इमेजिनरी है, वो पता आपको चल गया पीछे की चीजों में। अब लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि रूट्स हमारे क्या हैं, रियल नंबर ही तो हैं। तो अब इनकी जो लोकेशन होगी वो एक रियल नंबर पर हम डिफाइन करेंगे, और जैसे रियल नंबर पर एक डिफाइन करेंगे, नंबर लाइन पर डिफाइन करेंगे, तो जाहिर है वो किसी इंटरवल के बीच में आएगा रियल नंबर का, किसी रियल नंबर से ग्रेटर होगा, किसी रियल नंबर से क्या होगा, स्मॉलर होगा। कोई एक रूट एक रियल नंबर से ग्रेटर होगा, एक रियल नंबर से स्मॉलर होगा, तो यही उसकी लोकेशन कहलाती है। तो लोकेशन का मतलब कुछ और नहीं हुआ, उसको अभी हम डिफरेंट फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहला केस इसका, उसकी लोकेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो उसके दोनों रूट्स हैं वो किसी एक रियल नंबर से क्या है, ग्रेटर है, और दूसरा क्या है, किसी एक रियल नंबर से क्या है, स्मॉलर है। तो आइए देखिए, इफ बोथ, पहला केस पढ़ने जा रहे हैं, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन अ रियल नंबर, और उस रियल नंबर को हमने जनरल फॉर्म में लेट कर लिया, क्या है, स्मॉल के है, ये पढ़ लिया, स्मॉल के है। अब आइए जरा देखिए, पहचानिए, हमारी ये आर्टिकल जो है वो ये है, इफ बोथ रूट्स, अब इस पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, बोथ रूट्स, बोथ डिस्टिंक्ट नहीं कहा है, बोथ रूट्स कहा है। और पहचानिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि हम जनरल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं तो हम दोनों केस लेके पढ़ेंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि हमको ये पता है a इज नॉट इक्वल टू क्या, तेज बोलिए, 0, आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। जब ये चीज हमको पता हो जाएगी वो चीज 0 बराबर नहीं है तो हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो a से अगर हम डिवाइड कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिर्फ एक केस के लिए हो जाएगा। लेकिन हम दोनों केसों को एक साथ लेने जा रहे हैं। आप एग्जाम में चाहें तो अगर दिया है तो उसे आप डिवाइड करके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आइए देखिए, हम पहले ये लेने जा रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो बताइए इसका शेप कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, a ये। तो अब ये देख लिया कि ऊपर की ओर होगा, तो एक को अल्फा कह दिया, दूसरे क्या कह दिया, बीटा। और चूंकि रूट्स में बोथ रूट्स खाली कहा है, ये नहीं कहा कि बोथ डिस्टिंक्ट रूट्स, ना बोथ इक्वल रूट्स कहा, ये भी नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, वो डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। और ये रूट्स हो गया दोनों। अब बताइए, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, यानी ये दोनों रूट्स हो गए और ये रूट्स हो गए, दोनों ग्रेटर है किससे, एक रियल नंबर, वो क्या है, के। ये फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट है, इस समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो अब बताइए, तो दोनों रूट्स रियल नंबर के कहां होंगे, बोलिए, दोनों रूट्स की जो लोकेशन होगी वो रियल नंबर के कहां होगी, राइट में होगी कि लेफ्ट में होगी, तेज बोलिए। हम फिर सुनिए आर्टिकल देखिए, क्योंकि ये चीज आपको खुद निकालना आ जाए। एक केस हम समझाने जा रहे हैं और दूसरा केस फिर सारे केसेस आपको खुद निकालना आ जाए। आर्टिकल हमारे क्या है, इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये लिखा हुआ है, आर ग्रेटर देन अ रियल नंबर के, यानी दोनों रूट्स क्या हैं, जो रियल नंबर के गिवन है उससे क्या है। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं, यहां पर ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, रूट्स भी दिखा दिया, यहां पर ये रूट्स है,
दोनों इक्वल रूट्स को चलिए हमने अल्फा लेट कर लिया ये, और यही वैल्यू किसकी होती है, -b/2a। तो यहां पर अब हम -b/2a को भी ध्यान देंगे, ध्यान रखिएगा, जो हमारी उसमें मेन चीजें हैं वर्टेक्स, इसको भी हम ध्यान देंगे। अब आइए जरा पहचानिए। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो k है वो रूट्स के कहां होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। जाहिर है कोई चीज ग्रेटर है तो वो उसके लेफ्ट में होगा। तो अब बताइए यहां पर क्या है, ये ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, रूट्स। तो अब जाहिर है के कहां होगा, रूट्स के लेफ्ट में होगा। ये हमने के कहीं पर भी दिखा दिया ये। अब इसमें आप क्या क्या कंडीशन बना सकते हैं वो आप देख लीजिए। आइए यही केस हम यहां पर ये भी लिख दें, इफ दोनों को साथ लेते हुए, क्यों, क्योंकि अलग अलग केस नहीं लेंगे, नहीं उसको भी निकालें उसको भी निकालें, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों को, जब दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो दोनों को जो सेटिस्फाई करने वाला होगा वही लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग बाद में कॉमन लेते हैं नहीं लेते हैं, तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, पहले ही हम ले रहे हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए तो आइए देखिए यहां पर a<0 लेने जा रहे हैं, तो ए ये ग्राफ बना दिया, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, और यहां पर हमने के ले लिया। अब बताइए, और ये दूसरा हमने यहां पर ये बना दिया, और ये के दिखा दिया। और चूंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसको तो एफ एक्स ही लेट करेंगे ना भाई, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, क्यों भाई, तभी तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ax² + bx + c, ये तो लेट करेंगे। अब आइए, तो इसमें जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई करने वाली चीज होगी, पहले क्या देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को देखेंगे। पहले किसको देखेंगे, पहला केस आपका यही रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ क्या है, >0, यहाँ क्या है, =0, यहाँ क्या है, >0, यहाँ क्या है। तो इनको दोनों केसेस को जो सेटिस्फाई करने वाला है, ये केस यहाँ पर फर्स्ट लिख दे रहे हैं, ये, और यहाँ पर इसको केस क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए सेकेंड। अब दोनों, अब इनको जो सेटिस्फाई करने वाला है, जो पहला हो गया वो क्या हो गया, बोलो b > or = 0। समझ में बात आई। दूसरा जो पॉइंट होगा वो किसका होगा, वर्टेक्स का होगा, किसका, वर्टेक्स का। तो यहां पर ए ये चले आइए, यही तो इसकी वैल्यू होगी, बोलिए क्या हो गई, -b/2a। यहां पर भी क्या हो गई, -b/2a। यहां पर भी क्या हो गई, ये बोलो -b/2a, और यहां पर भी क्या हो गई, -b/2a। तो हम वर्टेक्स को ही देखेंगे, ये -b/2a, तो ये भी हमारी कोई और नहीं है, -b/2a। अब आइए पहचानिए, जो नंबर गिवन है जिससे ग्रेटर है उससे तो हमको पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अब आइए -b/2a के राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में है। तो अगला केस क्या हुआ, -b/2a क्या हो गया, बोलिए ग्रेटर देन क्या हो गया, जल्दी बोलिए। अब तीसरा केस क्या होगा, क्योंकि आपने फंक्शन कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया है, फंक्शन लेते हुए ग्राफ ड्रॉ किया है, तो जो रियल नंबर दिया गया उस पर फंक्शन की वैल्यू जरूर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू। आइए तो अब बताइए, इस के लिए जो ग्राफ है वो नीचे चल रहा है कि ऊपर चल रहा है, बोलिए ऊपर चल रहा है। अब आइए देखिए तीसरा केस क्या रहेगा, फंक्शन की वैल्यू पर। देखिए समझिए कैसे फंक्शन की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इन्हीं तीनों चीजों को हमें फोकस करना है। आइए जरा देखिए पहचानिए। अब इस ग्राफ के लिए फंक्शन की वैल्यू के लिए जाएंगे तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, तेज बोलिए। इस पर फंक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए ऊपर चलेंगे कि नीचे चलेंगे, वेरी गुड, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जहां पे ग्राफ को कट करेगा, नीचे तो ग्राफ है ही नहीं, तो बहुत उम्दा। ये आप ड्रॉ कर दीजिए, और ये आपने देखा कि जब कट करेगा तो यही फंक्शन है ना, f(x), कहीं लिखा होगा मैंने ये, तो ये क्या होगी वैल्यू बताइए, डोमेन का एलिमेंट इसी फंक्शन में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए f(k), और ये भी वैल्यू क्या हुई, बोलिए f(k). आइए इधर कहां चलेंगे, नीचे के ऊपर, नीचे, तो अब इसकी वैल्यू ये हो गई f(k), हो गई ना, बहुत उम्दा। इसकी वैल्यू भी है, आप देख सकते हैं क्या हो गई, f(k). अब बताइए इन दोनों केसेस में f(k) तो पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों केसेस में f(k) क्या है, नेगेटिव है, और हम दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने वाला ले रहे हैं।
समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे, जो दोनों सेटिस्फाई करें। जब इस केस में फंक्शन की वैल्यू के बारे में आ जाए तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू के साथ ए को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यूज को निकालने के लिए ही तो ग्राफ में ऊपर चल रहे हैं या नीचे चल रहे हैं, और ये जो शेप आ रहा है वो ए की वजह से ही तो आ रहा है। यहां पर ए क्या होने से आ रहा है, ये शेप पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ रहा है, तो अब ए को इंक्लूड कर लीजिए। और ए को कैसे इंक्लूड करिएगा? हमेशा फंक्शन की वैल्यू के साथ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू को पाने के लिए हम ग्राफ को ही तो कट कर रहे हैं, और ग्राफ का अबव आना, ओपन होना या बिलो ओपन होना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसीलिए ए को इंटू कर रहे हैं इसके साथ। बात समझ में आई क्यों कर रहे हैं? अब आ जाइए, तो ए को अब क्या करिए, एफ के साथ इंटू करिए, तो क्या हो गया, ए इंटू एफ के। दोनों केसेस में क्या हो गया, पॉजिटिव। इन दोनों केसेस में क्या हो गया, पॉजिटिव। अब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया रहेगा या निगेटिव दिया रहेगा तो कोई एक ग्राफ बनाइएगा, दोनों बनाने की जरूरत नहीं। यहां पर हमने दोनों इसलिए लिया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में हमको पता। बोलिए, तो तीसरा केस क्या हो गया, जल्दी बताइए। ए इंटू एफ के, यानी ए को दोनों केसेस में एफ के से इंटू कर रहे हैं, तो बताइए क्या बच जा रहा है, पॉजिटिव की निगेटिव? तो ए ये ग्रेटर देन 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब क्या करेंगे, ये 3 केस इसके लिए हुए। अब इन तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, उसके बाद तीनों का क्या लेंगे, कॉमन। तीनों का क्या लेंगे, कॉमन। बात समझ में आएगी नहीं? क्यों कॉमन लेंगे, आप पीछे पढ़ के आइए, आ रहे हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पर आए। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 एक्सीड 3। मींस क्या, इसके दोनों रूट्स 3 से क्या है, एक्सीड मींस क्या, बढ़ना, 3 से क्या है, बड़े हैं, ग्रेटर हैं, एक्सीड हैं, कर रहे हैं, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। तो अब दोनों केस नहीं बनाइएगा, एक ही बनाइए। तो क्या होगा, या तो ये शेप होगा, बोलो भाई, या दूसरा क्या होगा, ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। यहां पे माइनस बी बाई 2 निकाल लीजिए, यहां पर माइनस बी बाई 2 देख लीजिएगा। अब आइए इसको एफ एक्स लेट कर लीजिए, करने का तरीका, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव करना है तो ये सब कहने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप करिएगा, क्योंकि ये फंक्शन का ही ग्राफ है, इक्वेशन का नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू क्या, बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, ये हो गया। अब आइए जरा पहचानिए, पहला केस क्या ले, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दोनों केसेस में ये रूट्स हो गया अल्फा और बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। पहला केस है डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा केस फटाक से बोलिए, बोलिए, माइनस बी बाई 2 है, तो रिजल्ट तो वही लिखिए, क्या दिक्कत है, माइनस बी बाई 2 के बारे में बताइए, ग्रेटर देन के नहीं भाई, अब यहाँ के क्या होता है बताइए, 3, ग्रेटर देन 3। तीसरा केस बोलिए, बोलिए, तीसरा केस बोलिए, फंक्शन की वैल्यू निकालिए, अब ए की जरूरत नहीं है, देखिए यही दो ग्राफ हैं, f3 इज ग्रेटर देन, अब ए का इंटू करने की जरूरत नहीं है, f3 इज ग्रेटर देन 0। अब एक इंटू की, वो तो एक का इंटू कब किया था, दोनों लिया था, अब एक ही लेना, क्या जरूरत है, बोलिए, आ गया। अब तीनों केसेस को क्या करें, सॉल्व कर लें। आइए पहला केस, ये d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, d का मतलब बोलिए जैसे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब बोलिए 1, सी का मतलब बोलिए 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस बोलो 2 लैम्डा माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये भी क्या हुआ, 36 लैम्डा स्क्वायर, इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस माइनस प्लस, कितना आया बताइए, 8 लैम्डा। फिर बोलिए, माइनस माइनस प्लस कितना, 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 8 से डिवाइड कर दें, क्या आ गया, जल्दी बोलिए, लैम्डा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1, इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी बाद में कॉमन करेंगे। अगला आ जाइए, क्या है, माइनस बी बाई 2 है, ये सेकेंड केस, यानी माइनस बी बाई 2 ए ग्रेटर देन क्या ले रहे हैं, बोलिए, ग्रेटर देन
3 के ना बोलिएगा, नहीं के फिर बोल दीजिए। बी की वैल्यू लीजिए, यहाँ पर क्या है -6 लैम्डा, कंपेयर करिए उसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी है जिसको लिया, तो क्या हो गया जल्दी बोलिए, 6 लैम्डा आ गया अपॉन 2 ए की वैल्यू 1 ग्रेटर देन कितना 3, तो यहां पर भी लैम्डा क्या आ गया ग्रेटर देन, जल्दी बोलिए 1, इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड। बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम लगेगा, आप बहुत उससे सॉल्व कर लेंगे। अगला बोलिए F3, तो fx यही तो है, F3 निकाल लीजिए, जल्दी बोलिए F3 क्या मिलने जा रहा है, जो बोलिए F3 ग्रेटर देन क्या 0, जल्दी बोलिए यहाँ क्या मिला 9 माइनस, जल्दी बोलिए बोलिए कितना 18, फिर बोलिए प्लस ये 81, हाँ 9 लैम्डा स्क्वायर, अच्छा चलिए ठीक है 9 लैम्डा स्क्वायर ही लिख दे रहे हैं जो कहिए आप लोग, फिर -2 लैम्डा, फिर ग्रेटर देन, और ये ध्यान रखिएगा जहां x है उसी में तो डोमेन का एलिमेंट रिप्लेस करना, बाकी में नहीं करना है। यहां क्या हो जाएगा 9, जल्दी बोलिए 9 लैम्डा स्क्वायर, ये क्या आ गया -20 लैम्डा, फिर बोलिए यहां कितना आ गया प्लस ग्रेटर देन, अब क्या ये समझ में आ गया, अब वैविकर से सॉल्व कर लीजिए, यहां कितना हो गया 63 का फैक्टर क्या लाना है 20, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए 20 लाना है, और सब पॉजिटिव है ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव है, उस तरीके से ना बोलिए। 63 का फैक्टर आपको लाना है कितना 20, जल्दी बोलिए देखिए समझिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, फैक्टर नहीं हो रहा है कोई मसला नहीं, आप श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से अपने वैल्यू निकाली ना, तो हम लोग करते क्या है, चाहे फैक्टर करके वैल्यू निकालते हैं उसको भी क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं, चाहे क्या बताया है श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से, तो बात तो एक ही हुई, वो आपने वैल्यू निकाल लिए। अब इस वैल्यूज को हम नंबर लाइन पर क्या करने जा रहे हैं, प्लॉट करने जा रहे हैं, ये देखिए माइनस इनफाइनाइट इधर लिख दिया और प्लस इनफाइनाइट इधर लिख दिया। अब दोनों में ग्रेटर कौन है, ये स्मॉलर है, ये क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पर 10 बाई क्या लिख दिया बोलो 9, और माइनस टाइम क्या √37/9 ये लिख दिया, और यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी 10/9 और प्लस √37 क्या 9 ये लिख दिया। अब बताइए इसको प्लॉट कर दिया, और इसकी अभी इसी का तो फैक्टर होगा ये वैल्यू का, बोलिए इसी का तो फैक्टर होगा, यानी यही वैल्यू हो गई भाई, चाहे फैक्टर से वैल्यू निकालिए चाहे क्या करिए, बाद में क्रिटिकल वैल्यू लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इधर का साइन क्या होगा बोलिए पॉजिटिव, और इधर का क्या होगा, और इधर का क्या होगा, क्यों होगा, जब इस वैल्यू को यहाँ पर आप लिखोगे, ये हम लिख के यहाँ पे दिखा दे रहे उसकी वैल्यू के हिसाब से, ये लैम्डा माइनस यही तो लिखेंगे आप, बोलिए 10/9 हम दिखा दे रहे हैं, इससे आप दिमाग में बात आए, प्लस √ क्या 37/9, और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बताइए, जैसे ऑड पावर आपको दिखाई पड़े, है ना भाई, बोलिए जल्दी से 10/9 और माइनस सॉरी लैम्डा माइनस ये लैम्डा माइनस ये 10/9 माइनस √37/9, ये क्वाड्रेटिक में हमने पीछे बताया भी है आपको, ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन 0 ये लिख दिया, वही नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, ठीक है। ऑड पावर दोनों की हो गई। अब बताइए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब बताइए लेना क्या है आपको ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ है, इधर वाली वैल्यूज भी इधर वाली भी है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ गया बोलिए माइनस इनफाइनाइट टू क्या बोलिए 10/9 माइनस √ क्या 37/9 और यूनियन बोलिए 10/9 टू 10/9 प्लस √37/9 टू क्या
इनफाइनाइट। अब आइए तीनों को कॉमन देख लीजिए, और तीनों को कॉमन के लिए एक अलग से नंबर लाइन यहां पे बना दी, अलग से ये। अब यहीं पे कॉमन तीनों का लेने जा रहे हैं। -1 से कहां तक? इनफाइनाइट तक इसकी पहले वाली वैल्यू होगी। दूसरी वाली कहां है? बोलो। ग्रेटर देन 1, तो इसमें इक्वल का साइन लगा है, तो इस पे हम सर्कल बना दे रहे हैं कि ये वैल्यू यहां ली गई है। यहां पर हम कोई सर्कल नहीं बना रहे हैं, ये यहां से नीचे दिखा रहे हैं इसको, ये वैल्यू 1 नहीं ली गई है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब आइए दोनों वैल्यूज को चेक कर लीजिए। और जब दोनों वैल्यूज को चेक करने जा रहे हैं तो क्या मिलने जा रहा है? ये देखिए -∞, 10/9। तो अब यहां पर देख लीजिए ये वैल्यू क्या है, -1 के कहां है? ये आपकी ये 1 है, यहां पे 1 दिखा दे पहले। तो अब ये दोनों बीच की वैल्यू कॉमन नहीं हुई है ना भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे? इसके बीच की वैल्यू कॉमन नहीं हुई। आइए इसको देख लीजिए, ये 10/9 यानी क्या 1.01 1.1 के नियरेस्ट है, 1.1 के नियरेस्ट है। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये क्या है 6 से ग्रेटर रूट है इसका, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ 0 से 1 के बीच में वैल्यू आई। तो जब इसको माइनस करेंगे कितना माइनस हो रहा है वो देख लीजिए, लेकिन 1 से क्या आ गई स्मॉलर आई। पहले इसको कंफर्म कर लीजिएगा, जब 6 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, यानी 9 6 जा 54, तो 0.6 में आ रहा है। वो कितना आ रहा है 0.1 में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस तो हो रहा ना। तो अब यहां से क्या हो रहा है, ये वैल्यू किसके बीच आ गई 0 से 1 के बीच, और 0 से 1 के बीच यहां है, और ध्यान दीजिएगा, और इसके बीच की कोई वैल्यू कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो इधर वाली जो वैल्यू आ रही है -∞ तक, यानी ये भी वैल्यू कॉमन नहीं है। अब आपको कहां देखना है, ग्रेटर देन क्या 1 देखना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इज इक्वल टू 1। अब इसको देख लीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो रही है 10/9 प्लस √37/9, ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? तो ये वैल्यू कहां से शुरू हो रही है 1 के राइट में ना। तो ये तीसरी वाली वैल्यू जो यहां से शुरू हो रही है, ये तीनों का कॉमन है कि नहीं है? बोलिए, ये तीनों का कॉमन है कि नहीं है भाई? -1 वाले के साथ भी आ रही है, और 1 से ग्रेटर वाले के साथ आ रही है, ये तो खुद ही अपनी इसकी तीसरी वैल्यू है ही है। तो वैल्यू क्या आ गई बोलिए, यहीं से लेकर के कहां तक इनफाइनाइट तक। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमने गलती से कहीं कुछ गड़बड़ लिख लिया है तो कोई मतलब नहीं, अगर आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इसी पे सॉल्व कर दिया। यानी क्या आ गया, लैम्डा बिलोंग्स टू, यहाँ पे आंसर हम लिख दे रहे हैं, ये ऊपर लिख दे रहे हैं क्या, लैम्डा बिलोंग्स टू क्या 10/9। एक बार कैलकुलेशन आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ले लिया है कोई वैल्यू। ये 2 बोलिए इनफाइनाइट, यही आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए।